स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उगर सेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, हम लेसन पढ़ रहे थे कक्षा 11 का, जिसका नाम था सिल्क रोड। हमने 2 पार्ट इसके ऑलरेडी पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम इसका तीसरा पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो राइटर जो है वो कैलाश मानसरोवर के पास पहुंच चुके थे, कैलाश पर्वत के पास पहुंच चुके थे। उसके आगे क्या होता है, किस तरीके से उनको और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। जेतन टोल्ड मी, जेतन ने मुझे बताया टू गो एंड ड्रिंक सम टी, कि मैं जाऊं और थोड़ी चाय पी लूं इन होर्स ओनली कैफे, होर के एकमात्र कैफे के अंदर, विच जो लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन, टाउन के अंदर दूसरी सभी बिल्डिंग्स की तरह वॉज कंस्ट्रक्टेड, बनाया गया था फ्रॉम बेडली पेंटेड कॉन्क्रीट। बेडली मतलब बुरी तरह से, पेंटेड मतलब रंग करके, कॉन्क्रीट कहते हैं पत्थर को या बजरी को। तो बुरी तरीके से रंग करके बजरी से बनाया गया था। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, और उस कैफे के अंदर स्टूडेंट्स 3 टूटी हुई खिड़कियां थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक, अब जो मानसरोवर झील थी उसका जो एक गुड व्यू यानी अच्छा दृश्य, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य, थ्रू वन ऑफ देम, उन खिड़कियों में से एक खिड़की में से, हेल्प टू कॉम्पनसेट फॉर द ड्रॉट, किस चीज में मदद कर रहा था। कॉम्पनसेट का अर्थ होता है क्षतिपूर्ति करना, और ड्रोट कहते हैं ताजा हवा का झोंका होता है, उसको बोलते हैं। तो उन तीनों खिड़कियों में से एक खिड़की ऐसी थी जिसमें से मानसरोवर झील दिखाई दे रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, और दूसरी चीज उस खिड़की में से जो ताजा हवा का झोंका है वो आ रहा था, तो हवा की क्षतिपूर्ति भी हो रही थी। आई वॉज सर्व्ड बाय ए चाइनीज यूथ, अब मुझे एक चाइनीज यूथ के द्वारा, एक चाइनीज लड़के के द्वारा सर्व किया गया इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, जिसने सेना की पोशाक पहन रखी थी। हु स्प्रेड द ग्रीस, अब उसने क्या किया, स्प्रेड मतलब फैलाया, द ग्रीस चिकनाहट, उसने चिकनाहट फैला दी, अराउंड ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पर, विद ए फिल्दी रैग, फिल्दी मतलब गंदा, रैग कहते हैं कपड़े को, फटा हुआ कपड़ा होता है उसको बोलते हैं, पोचा बोल सकते हो आप। तो उसने मेरे टेबल को साफ किया एक गंदे कपड़े से, तो चिकनाहट फैल गई मेरे टेबल पर। बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास, मेरे लिए एक ग्लास लाने से पहले, एंड ए थर्मस ऑफ टी, और चाय का थर्मस लाने से पहले उसने टेबल को साफ किया, तो मेरे टेबल के ऊपर चिकनाहट फैल गई, क्योंकि जो कपड़ा था वो फिल्दी था, गंदा था। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, जेतन रिलीव्ड मी, जेतन ने मुझे राहत प्रदान करी, फ्रॉम माई सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी मतलब एकांकी, कन्फाइनमेंट कहते हैं जेल की सजा को। तो मेरी जो एकांकी जेल की सजा थी, क्योंकि ये अकेला ही बैठा हुआ था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा है कन्फाइनमेंट, कि मेरे लिए ये सजा के जैसा था। तो जेतन ने मुझे राहत दी इससे, यानी जेतन ने मुझे अपने आप पास बुलाया। एंड वी ड्रोव पास्ट, और हम चले, ए लोट मोर रॉक्स, और अधिक चट्टानों से होकर हम गुजरे, एंड रबिस, और कचरे से होकर गुजरे, वेस्ट वार्ड, किस दिशा में जा रहे थे ये, पश्चिम दिशा के अंदर ये जा रहे थे, आउट ऑफ टाउन, शहर से बाहर, टुवार्ड्स माउंट कैलाश, माउंट कैलाश जो है, पर्वत कैलाश जो है, उसकी तरफ ये जा रहे थे। माई एक्सपीरियंस इन होर, होर के अंदर जो मुझे अनुभव हुआ था, केम एज ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट कहते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल विपरीत जो होता है ना, उसको बोलते हैं स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, जो बिल्कुल ही विपरीत होता है। तो ये कह रहा है कि मेरा जो होर कस्बे के साथ जो अनुभव था वो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट था, बिल्कुल उल्टा था, विपरीत था। टू अकाउंट्स, किसके विपरीत था, अकाउंट्स यानी विवरण, उस विवरण के, आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स, जो मैंने पहले आने वाले ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ा था, यानी पहले आने वाले जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, उन्होंने लिखा था होर के बारे में, तो वैसा ये था नहीं, उससे अलग था। फर्स्ट एनकाउंटर्स, जिनका पहली बार एनकाउंटर हुआ था, सामना हुआ था, जो मिले थे पहली बार विद लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील पर जो पहली बार आए थे, तो उन्होंने जो विवरण लिखा था उसके बिल्कुल उल्टा था। तो उनका कुछ उदाहरण आपको दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताया कौन आया था, इकाई कावागुची, ये जापानीज मॉन्क, ये कौन थे, जापान के मॉन्क थे, सन्यासी थे। तो एकाई कावागुची जो कि जापानीज मॉन्क थे, हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900, जो सन 1900 में यहाँ पे आए थे, वॉज सो मूव्ड बाय द सैंक्टिटी ऑफ द लेक, सो मूव्ड, इतने ज्यादा प्रभावित हुए, बाय द सैंक्टिटी ऑफ द लेक, सैंक्टिटी कहते हैं पवित्रता को, इस मानसरोवर झील की पवित्रता से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए, दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, कि वो फूट फूट कर रोने लग गए।
ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और कुछ 2 साल बाद द होलोड वाटर, होलोड मतलब पवित्र, ये जो पवित्र पानी था मानसरोवर झील का या मानसरोवर झील जो थी, हैड ए सिमिलर इफेक्ट, इसका यही प्रभाव हुआ ऑन स्वेन हेडिन, स्वेन हेडिन के ऊपर भी। ये दूसरा व्यक्ति है स्वेन हेडिन जो आया था और उनके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ा इसकी पवित्रता का। और ये स्वेन हेडिन कौन थे? ए स्वेन, एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। Who wasn't prone to sentimental outbursts, जो कि प्रोन का अर्थ होता है प्रवृत्त होना, सेंटिमेंटल कहते हैं भावुक, आउटबर्स्ट मतलब फूट फूट के रोना। तो ये भावुक होकर के फूट फूट के रोने की तरफ प्रवृत्त नहीं थे, यानी ये रोए नहीं थे, लेकिन प्रभाव इनके ऊपर भी कुछ वैसा ही पड़ा था जैसा कि इकाई कावागुची पर पड़ा था। इट वॉज डार्क बाई द टाइम, अब उस समय बिल्कुल अंधेरा हो गया था। वी फाइनली लेफ्ट अगेन, जब हम आखिरकार दोबारा रवाना हुए। एंड आफ्टर 10:30 PM, और 10:30 बजे रात के, तो रात के 10:30 बजे ये कह रहा है कि हम दोबारा हमारी यात्रा हमने शुरू करी थी। वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस, हम कहाँ पे गए? आउटसाइड ए गेस्ट हाउस, एक गेस्ट हाउस के बाहर हम पहुंचे। इन डार्सन, डार्सन पहुंच गए थे, डार्सन नामक कस्बे में पहुंच गए थे। फॉर व्हाट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट, और क्या साबित हुआ? टर्न आउट टू बी का अर्थ होता है साबित होना, अनदर ट्रबल्ड नाइट, एक और परेशानी भरी रात हमने वहां पे गुजारी, एक और परेशानी भरी रात है वो हमने वहां पर बिताई डार्सन के अंदर। किकिंग अराउंड, इधर उधर भटकते हुए, किकिंग अराउंड का अर्थ होता है इधर उधर घूमते हुए, भटकते हुए। इन द ओपन एयर रबिश डंप, ओपन एयर खुली हवा में पड़े हुए रबिश कचरे के, डंप, डंप भी कचरा ही होता है, गीला जो होता है उसको बोलते हैं। तो डंप कचरे का जो मैदान होता है उसको आप बोल सकते हो, या कचरे का जो स्थान होता है उसको आप बोल सकते हो। तो किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप, खुली हवा के अंदर पड़े हुए जो कचरे के ढेर थे, कचरे का जो मैदान था उसमें इधर उधर भटकने के बाद देट पास्ट फॉर द टाउन, जो काम पे जो टाउन था ऑफ होर कस्बा, होर कस्बे से ये आए थे। तो होर कस्बे के अंदर ये जो स्थान थे ये काफ़ी कचरा फैला हुआ था, यहाँ पे काफ़ी गंदगी थी। हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, तो इसने बताया यहाँ पे सेट ऑफ माई कोल्ड, मेरा जो जुकाम है वो फिर से शुरू हो गया। वंस मोर, एक बार फिर से मेरा जुकाम है वो शुरू हो गया। थू, हालांकि इफ ट्रुथ बी टोल्ड, यदि मैं सच कहूं तो इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड, यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था विद माई हर्बल टी, मेरी जड़ी बूटियों वाली चाय से। जो जड़ी बूटी वाली चाय पी थी इसने होर के अंदर, कस्बे के अंदर, उस चाय से ये बिल्कुल ठीक हुआ नहीं था इसका जुकाम। तो अभी वापिस एक बार फिर से इसका जुकाम है वो शुरू हो गया था। वन ऑफ माई नोस्ट्रिल्स, मेरे जो नथुने थे उनमें से एक नथुना वॉज ब्लॉक्ड, बंद हो गया, अगेन फिर से। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जैसे ही मैं सोने के लिए लेटता, आई वॉजेंट कन्विंस्ड, तो मुझे पूरा यकीन नहीं था, पक्का विश्वास नहीं था, दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी, कि दूसरा नथुना मुझे प्रदान करेगा, विद सफिशियंट ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन। सफिशियंट का अर्थ होता है पर्याप्त। तो यहाँ पे आपको राइटर बता रहे हैं कि जब मैं सोया तो मुझे एक नाक तो मेरा बंद ही था और दूसरे नाक से मुझे लगा नहीं कि मुझे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। माई वॉज टोल्ड मी, मेरी घड़ी ने मुझे बताया, आई वॉज एट 4760 मीटर्स, कि हम समुद्र तल से 4760 मीटर की ऊंचाई पर थे। इट वॉजेंट मच हायर, और ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, देन राऊ, राऊ की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी। एंड देर आईड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन, और वहाँ पर आईड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन, गैस्प का अर्थ होता है हाँपना, मैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन के लिए हाँपता था, सेवरल टाइम्स, कई बार, एवरी नाइट, हर रात को ऑक्सीजन के लिए मुझे हाँपना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। आईड ग्रोन अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का अर्थ होता है आदी हो जाना, अकस्टम टू इसका अर्थ होता है आदी हो जाना, आदत पड़ जाना। आईड ग्रोन अकस्टम टू, और मुझे आदत पड़ चुकी थी, दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेज बाई नाउ, नॉक्टर्नल मतलब रात्रिकालीन, डिस्टर्बेंसेज मतलब बाधाएं, बाई नाउ, अब तक मुझे इन रात्रिकालीन बाधाओं की आदत पड़ चुकी थी। बट दे स्टिल स्केर्ड मी, लेकिन अभी भी मुझे ये बाधाएं हैं, ये जो रुकावटें हैं, रात को सांस लेने में दिक्कत जो होती थी, स्केर्ड मी, मुझे डराती थी। स्केर का होता है डराना। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग, मैंने सांस लेना शुरू किया, थ्रू माई माउथ, अपने मुंह से। थका हुआ था, मैं भूखा था और मैंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय बाद, आई स्विच टू ए सिंगल नोस्ट्रिल पावर, मैंने क्या किया, एक सिंगल नोस्ट्रिल की जो पावर है उससे सांस लेना शुरू किया।
एक नथुना तो बंद था, तो एक से मैंने सांस लेना शुरू किया। विच सीम टू बी एडमिटिंग, जिससे मुझे लग रहा था, सीम टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, कि वो मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दे रहा था। बट लेकिन जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, ड्रिफ्ट ऑफ मतलब सोना, नींद लेना, लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा, आई वॉक अप अब्रप्टली, अब्रप्टली का अर्थ होता है अचानक से, तो मैं एकदम से अचानक से जाग उठा। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत था। अब यहाँ पे जैसे ये सोया, नींद ली, तो बता रहा है कि अचानक से मुझे उठना पड़ा, मैं जाग गया। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरा जो सीना है वो अजीब से तरीके से भारी हो गया। एंड आई सेट अप, और मैं उठकर बैठ गया। ए मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेजेस, और एक मोमेंट के अंदर, एक पल के अंदर मेरे जो नेजल थे, नेजल पैसेजेस यानी नाक के रास्ते क्लियर हो गए। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, लगभग तुरंत ही। एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, और मेरे सीने के अंदर जो मेरे को भारीपन लग रहा था, उससे भी मुझे राहत मिल गई जैसे मैं उठकर बैठा। क्यूरियस, अजीब, आई थॉट, मैंने सोचा कि ये बहुत अजीब है कि जब मैं सोया तो एकदम से मेरा सीना भारी हो गया और एकदम से मेरे नाक बंद हो गए, और जैसे ही मैं बैठा तो एकदम से ठीक हो गया। आई ले बैक डाउन, मैं फिर से लेट गया। एंड ट्राइड अगेन, फिर से मैंने कोशिश की सोने की। सेम रिजल्ट, वही रिजल्ट, फिर से वैसा ही हो गया। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉर्ड, आई वॉज ऑन द पॉइंट, मैं उस बिंदु पर था, ऑफ डिसअपियरिंग, कि मैं गायब होने वाला था। इन टू द लैंड ऑफ नॉर्ड, लैंड ऑफ नॉर्ड कहते हैं नींद की जमीन। नोड वैसे झपकी को बोलते हैं, कि मुझे झपकी आने ही वाली थी, यानी नींद आने ही वाली थी। व्हेन समथिंग टोल्ड मी, तभी मुझे किसी ने बताया, नॉट टू, कि नहीं, मेरे को नींद नहीं लेनी है। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज अगेन। अब किस चीज ने मुझे बताया? मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल, इमरजेंसी यानी आपातकालीन, इलेक्ट्रिकल कहते हैं विद्युतीय, इम्पल्सेज आप बोल सकते हो धारा को, कि ये वही आपातकालीन विद्युतीय धारा थी अगेन, जिसने मुझे ये बताया फिर से। ठीक है ना? तो आप इम्पल्स को यहाँ पे उमंग भी बोल सकते हो, आवेग भी बोल सकते हो, जो इसके दिमाग के अंदर एकदम से कहीं से आए थे। बट दिस वॉज नॉट द सेम, लेकिन ये वैसा नहीं था, एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स, जैसा कि पहले वाले अवसरों पर था। दिस टाइम, इस बार, आई वॉजंट गेस्पिंग फॉर ब्रेथ, मैं सांस के लिए हाँफ नहीं रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, मुझे केवल नींद नहीं आ रही थी, यानी मैं नींद नहीं ले पा रहा था, बल्कि सांस के लिए तो मैं नहीं आ पा रहा था, सांस तो मुझे पर्याप्त आ रही थी। सीटिंग अप वंस मोर, एक बार फिर बैठते हुए, इमीडिएटली, तुरंत ही, मेड मी फील बेटर, मुझे अच्छा लगने लगा। आई कुड ब्रेथ फ्रीली, मैं फ्रीली सांस ले पा रहा था। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मेरा सीना है वो भी एकदम से फाइन महसूस कर रहा था, एकदम सही महसूस कर रहा था। बट एज सून एज आई ले, लेकिन जैसे ही मैं लेटा, ले डाउन, जैसे ही मैं नीचे लेटा, माई साइनस फील्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड। साइनसेस कहते हैं नथुनों को, नाक के रास्ते, फील्ड वापस भर गए। एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, और मेरा सीना है वो वापस जकड़ गया, अकड़ गया। आई ट्राइड प्रोपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, ट्राइड मैंने कोशिश करी, प्रोप करते थे सहारा लेना, माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, मैंने दीवार का सहारा लेकर लेटने की कोशिश करी। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ, मैं इतना आराम नहीं कर सकता था, टू ड्रॉप ऑफ, कि मुझे नींद आ जाए। दीवार का सहारा लेकर के मैं लेटा था, दीवार का सहारा लेकर मैंने थोड़ा लेटने की कोशिश करी, लेकिन अब इतना आराम नहीं था, इतना रिलैक्स मैं नहीं हुआ था कि मैं नींद ले पाऊं। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, तो यहाँ पे क्या बताया, देखिए, पुट फिंगर ऑन द रीजन का अर्थ होता है कारण का पता चलना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, मुझे कारण का पता नहीं चल सका कि किस कारण से ऐसा हो रहा था। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मुझे सोने से अब डर लग रहा था। अफ्रेड का अर्थ भयभीत होना। ए लिटिल वॉइस इनसाइड मी, मेरे अंदर से एक छोटी सी आवाज आ रही थी, वॉज सेइंग दैट, वो ये कह रही थी कि इफ आई डिड, यदि मैं सोया, आई माइट नेवर वेक अप अगेन, तो मैं फिर कभी नहीं उठ पाऊंगा। सो इसलिए आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा, सोया ही नहीं। जेतन टुक मी टू द डार्सन मेडिकल कॉलेज, जेतन मुझे डार्सन के मेडिकल कॉलेज ले गया, हॉस्पिटल ले गया। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह। द मेडिकल कॉलेज एट डार्सन, और डार्सन के अंदर जो मेडिकल कॉलेज था,
यानी जो हॉस्पिटल था वॉज न्यू, वो नया था, एंड लुक्ड लाइक ए मोनेस्ट्री, और वो कैसा दिखाई दे रहा था, एक मोनेस्ट्री की तरह। मोनेस्ट्री कहते हैं सन्यासियों का जो मठ होता है, जहाँ पे बहुत सारे सन्यासी रहते हैं, मठ बोलते हैं उसको हिंदी में। तो जो डार्सन का मेडिकल कॉलेज था, हॉस्पिटल था, वो नया था, लुक्ड लाइक ए मोनेस्ट्री, और वो सन्यासियों के मठ की तरह दिखाई दे रहा था फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से देखने पर, विद ए वेरी सॉलिड डोर, जिसका दरवाजा बहुत ही सॉलिड था, कठोर था, दैट लेड इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड, जो एक विशाल कोर्टयार्ड के अंदर खुलता था। कोर्टयार्ड यानी अहाता, खाली जगह। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, और हमें कंसल्टिंग रूम मिल गया। कंसल्टिंग रूम वो रूम होता है स्टूडेंट्स जहां पर डॉक्टर है वो मरीजों को चेक करता है, तो हमें वो कंसल्टिंग रूम मिल गया, विच वॉज डार्क, जिसमें अंधेरा था, एंड कोल्ड, और वहां पर ठंड थी, एंड ऑक्यूपाइड बाय ए तिब्बतन डॉक्टर। ऑक्यूपाई मतलब कब्जा किया हुआ था, मतलब वहां पे बैठा हुआ था, उसके अंदर कोई था, तिब्बतन डॉक्टर, एक तिब्बत का डॉक्टर था वहां पर, हु वोर नन ऑफ द पैराफर्नेलिया। अब हु वोर सेकेंड फॉर्म है वियर की, पहनना, हु वोर नन ऑफ द पैराफर्नेलिया कहते हैं साजो सामान को, जो एक डॉक्टर पहनता है, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, सफ़ेद कपड़े हो गए, सफ़ेद कोट हो गया, तो इस प्रकार का जो सामान होता है ना, उसको बोलते हैं। तो जो डॉक्टर था उसने किसी भी प्रकार का पैराफर्नेलिया नहीं था उसके पास। डेट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, जैसे ये यहाँ पे दिया है पैराफर्नेलिया के बारे में, देखो, नो वाइट कोट, उसके कोई सफ़ेद कोट नहीं था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन, वो किसी दूसरे तिब्बत के व्यक्ति की तरह ही दिखाई दे रहा था। विद ए थिक पुलोवर, जिसके एक बड़ा सा लबादा था, पुलोवर एक बहुत बड़ा लबादा होता है, उसको बोलते हैं। एंड ए वुली हेट, और एक वुली हेट यानी ऊन का बना हुआ टॉप उसने लगाया हुआ था। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स, जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया मेरे जो स्लीपलेस सिम्टम्स थे, यानी नींद नहीं आने के जो लक्षण थे, जब वो मैंने डॉक्टर को बताए, एंड माई सडन अवर्जन टू लाइंग डाउन, अवर्जन कहते हैं अरुचि को, और लाइंग डाउन यानी सोने के अंदर मुझे अरुचि हो रही थी, नींद लेने में अरुचि हो रही थी अचानक से, उसके बारे में जब मैंने बताया, ही शॉट मी ए फ्यू क्वेश्चंस, तो उस डॉक्टर ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, वाइल फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट, जबकि वो क्या कर रहा था, फीलिंग द वेन्स, वेन्स यानी नब्ज, वो मेरी नब्ज चेक कर रहा था, इन माई रिस्ट, मेरी कलाई पकड़कर, यानी कलाई की नब्ज चेक कर रहा था, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहा था। इट्स कोल्ड, इट्स ए कोल्ड, ये ठंड है। ही सेड फाइनली थ्रू जेतन, उसने आखिरकार जेतन के माध्यम से कहा कि ये ठंड है, ठंड लग गई है तुम्हें। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ अल्टीट्यूड, कि ठंड लग गई है, और इफेक्ट्स यानी प्रभाव, अल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, ठंड लग गई और कुछ ऊंचाई का भी प्रभाव है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं तुम्हें इसके लिए कुछ दे देता हूँ, यानी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ। आई आस्क्ड हिम, मैंने उस डॉक्टर से पूछा, इफ़ ही थॉट, क्या वो सोचता था, आईड रिकवर इनफ, कि मैं इतना ठीक हो जाऊंगा, टू बी एबल टू डू द कोरा, कि मैं कोरा की यात्रा कर पाऊँ, इतना ठीक हो जाऊंगा क्या, ये प्रश्न पूछा मैंने उससे। ओ यस, अरे हाँ, ही सेड, उसने कहा, यू विल बी फाइन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, मैं मेडिकल कॉलेज से, उस हॉस्पिटल से बाहर आ गया, क्लचिंग ए ब्राउन एनवलप, क्लच का अर्थ होता है पकड़े हुए, ब्राउन एनवलप एक भूरे रंग का एनवलप, एक लिफाफा पकड़े हुए, स्टफ्ड विद, स्टफ मतलब भरा हुआ होना, और उस लिफाफा है वो भरा हुआ था 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, स्क्रूज ऑफ पेपर कहते हैं कागज की पुड़ियाएँ, उस लिफाफे के अंदर 15 कागज की पुड़ियाएँ थी, तो वो दवाई थी जो डॉक्टर ने लिख करके इसको दी थी, वो लेकर के ये बाहर आ गया। आई हैड ए 5 डे कोर्स, मुझे 5 दिन का कोर्स दिया गया था, ऑफ तिब्बतन मेडिसिन, तिब्बत की मेडिसिन का, विच आई स्टार्टेड राइट वे, जो मैंने उसी टाइम शुरू कर दिया था। आई ओपन इन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट के बाद में लिया जाने वाला जो पैकेज था, जो पुड़िया थी, उसको खोला, एंड फाउंड इट कंटेंड, और मैंने इसके अंदर पाया ए ब्राउन पाउडर, एक भूरे रंग का पाउडर था इसके अंदर, दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जिस पाउडर को मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनामन, और इसका टेस्ट कैसा था, लाइक सिनामन, सिनामन कहते हैं दालचीनी को, इसका टेस्ट बिल्कुल दालचीनी की तरह था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस, अब 2 पैकेज और थे, 2 पुड़ियाँ और थी, एक तो लंच टाइम, लंच के समय लेना, और एक बेड टाइम, रात को सोने के समय लेना। तो वो जो पैकेजेस थे, जो
पुड़ियाँ थी उनकी जो कंटेंट्स थी यानी उनके अंदर जो सामग्री थी वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल। लेस ऑब्वियसली करता था स्पष्ट रूप से, आइडेंटिफाइबल पहचानने योग्य है। तो यहाँ पे शुरू में लेस लिख दिया है, इसका मतलब उनको स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता था कि उन पैकेट के अंदर सामग्री क्या थी, वो सामग्री पहचान में आने वाली नहीं थी। बोथ कंटेंट, अब दोनों ही पैकेट के अंदर क्या था, स्मॉल छोटी, स्फेरिकल गोलाकार, ब्राउन पिलेट्स, पिलेट्स कहते हैं गोलियों को, छोटी छोटी ब्राउन कलर की गोलियां थी उनके अंदर। दे लुक्ड सस्पिशियसली करते थे संदेहास्पद तरीके से, लाइक सिप डंग, भेड़ की मैंगनी की तरह वो लग रही थी, भेड़ की जो मैंगनी होती है उनकी तरह वो गोलियां लग रही थी। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन निस्संदेह मैंने उनको ले लिया। दैट नाइट, उस रात को, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, मैंने अपना पूरा दिन भर का कोर्स लिया था, सारी दवाइयाँ ली थी। आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं बहुत ही गहरी नींद में सोया। लाइक ए लोग, एक लट्ठे की तरह, एक लोग जो होता है ना पेड़ का टूटा हुआ लट्ठा, जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं, एक लट्ठे की तरह मैं सोया था। नॉट ए डेड मैन, लेकिन मैं मरा हुए व्यक्ति की तरह नहीं सोया था, यानी मेरी मौत नहीं हुई थी, बाकी मैं बहुत ही एक मतलब बेजान व्यक्ति की तरह सो गया था। वंस ही सा दैट, एक बार जब उसने देखा कि यानी चेतन ने जब एक बार देखा, आई वॉज गोइंग टू लिव, कि मैं जिंदा रहने वाला था, मेरी मौत नहीं होने वाली थी, चेतन लेफ्ट मी, तो चेतन मुझे छोड़कर चला गया। टू रिटर्न टू लासा, और वो कहाँ लौट गया, लासा चला गया, जब उसको पता चला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। एज ए बुद्धिस्ट, एक बुद्धिस्ट की तरह, एक बौद्ध भिक्षु की तरह, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही न्यू दैट, कि वो जानता था कि इट डिडंट रियली मैटर, कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ आई पास्ड अवे, यदि मैं गुजर जाऊं। पास अवे का अर्थ होता है गुजर जाना, मौत हो जाना। तो एक बुद्धिस्ट की तरह उसने बताया कि ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी मौत है, यदि हो जाए तो ये बात उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बट ही थॉट, लेकिन वह सोचता था, इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, कि ये उसके बिजनेस के लिए बुरी होगी यदि मेरी मौत हो जाती है तो, क्योंकि मैं उसके साथ आया था, अब और कोई यात्री उसके साथ आएगा नहीं, क्योंकि इसके साथ जाने से उसकी मौत हो गई थी, इसलिए उसके बिजनेस के लिए खराब है। बाकी उसने बताया कि तुम्हारी मौत से मुझे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डार्सन डिडंट लुक सो हॉरिबल, डार्सन जो कस्बा था, डिडंट लुक सो हॉरिबल, वो इतना भयानक नहीं नजर आ रहा था। आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप, एक अच्छी रात भर नींद ले लेने के बाद। इट वॉज स्टिल डस्टी, अभी भी ये डस्टी था, यानी धूल भरा था। पार्शियली डेरिलेक्ट, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, डेरिलेक्ट का अर्थ होता है उजड़ा हुआ, एंड पंक्चुएटेड, और इस पर जगह जगह निशान बने हुए थे, बाई हीप्स ऑफ रब्बल एंड रिफ्यूज। रब्बल एंड रिफ्यूज कहते हैं कचरे को, हीप्स कहते हैं ढेर को। अभी अभी जगह जगह पर कचरे के ढेर पड़े हुए थे। बट द सन शोन, लेकिन सूरज चमक रहा था, ब्रिलियंटली, बहुत ही चमकदार तरीके से, ब्रिलियंटली, बहुत ज्यादा प्रकाश था। इन ए क्लियर ब्लू स्काई, एक साफ नीले आसमान के अंदर सूरज है वो बहुत ज्यादा तेज चमक रहा था। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन, और मैदान के उस तरफ का जो दृश्य था, टू द साउथ, दक्षिण दिशा की तरफ का, गेव मी ए विजन, उसने मुझे एक विजन दिया, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय पर्वत है वो मुझे उधर दिखाई दे रहा था। कमांडेड बाई ए ह्यूज स्नो केप्ड माउंटेन, और वहां पर क्या था, उस हिमालय का जो दृश्य दिखाई दे रहा था, ह्यूज मतलब विशाल, स्नो केप्ड बर्फ से ढका हुआ, माउंटेन पर्वत, तो एक दूर मुझे बर्फ से ढका हुआ पर्वत दिखाई दिया, बहुत बड़ा, गुरुला मंदाता, और उस पर्वत का नाम क्या था, गुरुला मंदाता, वो पर्वत मुझे दिखाई दिया। विद जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड, विस्प कहते हैं टुकड़े को, और एक बादल का टुकड़ा, सस्पेंडेड, लटका हुआ था, ओवर इट्स समिट, इसकी चोटी पर, समिट कहते हैं पर्वत की चोटी को, इसकी चोटी के ऊपर एक बादल का टुकड़ा है, वो भी लटक रहा था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का लेसन है वो अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।